नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सैफरन क्लैड मोदी, जहां जाओ टीके वीके धोती वोती पहन के सैफरन क्लैड लेके मोदी जी आपको मिलेंगे। कहीं गोवा में रामचंद्र की नई प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं, कभी अयोध्या जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। और आजकल उनके भाषणों में हिंदूवाद बहुत बढ़ गया है साहब, कि हम क्या सांप्रदायिक नहीं थे पहले, हम क्या यहाँ पर सांप्रदायिक नहीं थे, हम पहले ऐसे नहीं थे क्या। वंदे मातरम क्या कहते हैं कि उसमें से हमारा जो राष्ट्रगान है उसमें से दुर्गा स्तुति वाला जो पैरा था पंडित नेहरू ने निकाल दिया था वहां पर। ज्ञानहीनता जो होती है ना, वो ऐसी होती है। ये अज्ञानता की शक्ति है कि आपको किसी चीज के बारे में पता तो नहीं होता है, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक हिंदू बनने की प्रैक्टिस मोदी जी जरूर कर रहे हैं। हिंदू हिंदू हिंदू, हमारे विदेशी गुलामी की मानसिकता से हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। 1200 साल की हमारी गुलामी है। पहले मुगल्स आए थे, मुस्लिम्स आए थे, खिलजी आए थे, फिर अंग्रेज आए। हमारी गुलाम मानसिकता है। भाई, अगर गुलाम मानसिकता आपकी है 12 साल की तो 1200 साल की तो होगी, हमारी तो नहीं है। हमें तो लगता है कि जो यहाँ पे आया वो यहाँ पर आके बस गया, उसने राज किया। इसमें गुलामी और आज़ादी वाली तो कोई बात ही नहीं थी। भारत के अंदर तो सैकड़ों रियासतें थीं, हजारों रियासतें थी, जिसका बस चलता था वो आके राज कर लेता था। और सारी दुनिया में ऐसा हुआ है। क्या यूरोप में ऐसा नहीं हुआ? क्या अमेरिका में ऐसा नहीं हुआ? जहां जहां लोग गए उन्होंने उस एरिया को ऑक्यूपाई किया, विक्टोरियस हो गए, उस इलाके को जीता जंग करके और वहां के राजा बन गए। इसमें कौन सी नई बात है? ब्रिटानिया का साम्राज्य दुनिया के कई मुल्कों पे, तो वो उनके राज चलते आज भी। सारे के सारे ब्रिटिश आपको कैनेडियन में मिलेंगे, अमेरिका में मिलेंगे, न्यूजीलैंड मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया मिलेंगे और कई मुल्कों में मिलेंगे उनको। उसमें कौन सी नई बात है? फ्रेंच भी मिलेंगे, स्पेनिश भी मिलेंगे। लेकिन मोदी जी को आजकल हिंदू बनने का ज्यादा राग अलापा हुआ है। हर जगह हिंदू 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 हिंदू। लेकिन आप उनको कभी किसी मस्जिद में जाते नहीं देखेंगे, आप उनको किसी चर्च में जाते नहीं देखेंगे, आप उनको किसी मस्जिद या चर्च के उद्घाटन में जाते नहीं देखेंगे, आप उनको किसी भगवान बुद्ध के या महावीर के मंदिर में जाते नहीं देखेंगे, उसका उद्घाटन करते नहीं देखेंगे। उनका वास्ता सिर्फ हिंदू रिलीजन से है। मुझे लगता है कि जब देश का एक बड़ा राष्ट्र नेता या राष्ट्र अध्यक्ष सिर्फ एक धर्म के पीछे पड़ जाए और दूसरे धर्मों को ओवरलुक करना शुरू कर दे और ये बताने की कोशिश करे कि तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम सेकंड ग्रेड के यहाँ नागरिक हो, भले तुम मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो और मैं ही सुप्रीम हूँ और यहाँ पे सिर्फ हिंदू ही रहेगा, तो फिर साथ में आजकल मोदी में और भागवत के अंदर फर्क करना मुश्किल हो गया। सुबह शाम दोनों ही प्रवचन दे रहे हैं और हिंदूवाद की तो इतनी ज्यादा अब मेंशन होना शुरू हो गया है मोदी जी के भाषणों में कि जैसे लगता है कि वो प्रधानमंत्री नहीं, किसी हिंदू राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं। उनकी इच्छा तो बहुत है कि इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर दिया जाए। कर भी देते थे, 400 सीटें आती, पर समस्या है, बेबसी है उनकी। क्योंकि इंडिया इतना डाइवर्स है कि जहां इंडिया जिस दिन हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर होगा, आप लिख के रख लीजिएगा, उसी दिन इंडिया के 4 टुकड़े हो जाएंगे। ज्योग्राफिकली बात कर रहा हूं मैं। जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर दिया, किसी ने भी, मोदी हो या भागवत हो या उसके बाद आने वाले किसी ने, उसी दिन भारत बट जाएगा, विघटन हो जाएगा, 4 टुकड़े हो जाएंगे। लिख कर रख लीजिएगा आप। कभी कभी कुछ लोग आते हैं ना, वो इतिहास में विनाश करने के लिए आते हैं, वो विकास करने के लिए, जोड़ने के लिए नहीं आते। और आरएसएस और बीजेपी तो साहब, उनका तो काम ही तोड़ना है, जोड़ना तो उनकी प्रवृत्ति में नहीं है। इसलिए सुबह से लेकर शाम तक हिंदू 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 की बात होती है। और इसलिए अब दुनिया वाले हम हिंदुओं से अब नफरत करना शुरू कर दिए हैं। दे हैव बिगन टू हेट हिंदूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। दैट्स ए रियल फिनोमेना, वर्चुअल फिनोमेना। और हमको वो हिंदू फोबिया के नाम से भी बुलाते हैं और हमको सैफरन टेरर यानी कि भगवा आतंकवाद भी अब रियल टर्म के तौर पर दुनिया में सामने आ रहा है। यही दिया है मोदी जी ने, यही दिया है भागवत ने हमको। शुक्रिया।